नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश पीजीटी एवं जीआईसी के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ये प्रश्न है पीजीटी के पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जहाँ से मुझे प्राप्त हुई है, ये प्रश्न पहले ही सॉल्व किए जा चुके हैं। बहरहाल भले ही सॉल्व किए जा चुके हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः इन प्रश्नों को हम एक बार फिर अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसने आज के युग को अति मारकता का युग कहा है? दोस्तों, किसने आज के युग को अति मारकता का युग कहा है? चार ऑप्शन है: जॉर्ज कैनन, ए अप्पादोराई, हंसदेव मार्गेनथाउ एवं मैक्स लर्नर। सही आंसर है द मैक्स लर्नर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रकृति है, साधन है, लक्ष्य है या उपर्युक्त सभी है? सही आंसर है लक्ष्य है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। दोस्तों, चार ऑप्शन हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है उसे हम देखना है। तो सही आंसर है शक्ति अनुसंधान। बाकी के तीन ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति ये है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है? सही आंसर है मार्गेनथाउ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राष्ट्रों की विदेशी नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है? सही आंसर है सॉन्डरमैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य गलत है? 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा वक्तव्य जो है गलत है? इसको मैं शुरू से देख रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है, भी सही है। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहता है उसे कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ये चौथा ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक पहलू है। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले थे अल्फ्रेड जिरमन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की किससे अधिक निकटता रही? आंसर सही है राजनयिक इतिहासकारों की। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम का निम्नांकित लक्षण नहीं है। यहाँ भी चार ऑप्शन है, 3 लक्षण हैं, एक नहीं है। तो जो नहीं है वो है शक्ति राजनीति का प्रबल पोषण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित अध्ययन अनुसंधान आदर्शवादी उपागम से संबंधित नहीं है। नहीं है, ये ध्यान देना पड़ेगा। कई बार प्रश्नों में नहीं और हाँ में कन्फ्यूज़न के कारण अच्छे और साधारण से प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न एक बार फिर देखेंगे, निम्नांकित अध्ययन अनुसंधान आदर्शवादी उपागम से संबंधित नहीं है। सही आंसर है E.H. कार एवं क्विंसी राइट के अध्ययन। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रहित है जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? सही आंसर है हंसदेव मार्गेनथाउ। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं रेमो आरो। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा
1966 में प्रकाशित लेख से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावाद और विज्ञान के विवाद का श्री गणेश हुआ। सही आंसर है हेडले बुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है परंपरावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के गुणा व गुणों के प्रश्न को सबसे पहले किसने अपने विचारों का केंद्र बनाया? सही आंसर है हेडले बुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुल के अनुसार परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार है दर्शन, इतिहास और कानून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बुल जैसे परंपरावादियों पर प्रहार किया? सही आंसर है मार्टिन कैप्लान। अगला प्रश्न है किसका वक्तव्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीति विज्ञान की तो सीमाएं रेखाएं ही मिट सी गई हैं? सही आंसर है R.N. रोजक्रेस। अगला प्रश्न है यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं? सही आंसर है हंस जे मार्गेंथाउ। अगला प्रश्न है यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नांकित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है? सही आंसर है शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है मार्गेंथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? सही है 6। हमारा अगला प्रश्न है मार्गेंथाउ द्वारा प्रतिपादित 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है जिसमें 3 शामिल है, 1 नहीं है। कौन नहीं शामिल है? वो है राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों के ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है किसने मार्गेंथाउ के सिद्धांत को पावर मानिज्म की संज्ञा दी है? सही आंसर है स्टैनले हॉफमैन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं जॉर्ज लिस्का। हमारा अगला प्रश्न है रिचर्ड स्नाइडर, H.W. बर्टन शॉपिन ने विदेश नीति के अध्ययन में जोर दिया है निर्णयपरक विश्लेषण के। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान मानता है? सही आंसर है F.S.C. नॉर्थरॉप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए 4 ऑप्शन हैं और इनको मिलाना है। रिचर्ड स्नाइडर निर्णयपरकता, मार्टिन कैप्लान व्यवस्थापरकता, जॉर्ज लिस्का संतुलन। ये मार्गेंथाउ जो है यथार्थवादी विचारक माने जाते हैं, यहाँ आदर्शवाद है, तो ये ही जोड़ा गलत है। मार्गेंथाउ आदर्शवाद। अगला प्रश्न है किसका वक्तव्य है कि संतुलनकारी प्रक्रम सदा संतुलन के आसपास घूमता रहता है पर यह संतुलन पर पहुंचता कभी नहीं है? J.A. शुम्पीटर। अगला प्रश्न है कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया? सही आंसर है 6। हमारा अगला प्रश्न है कैप्लन ने 2 प्रकार के द्विध्रुवीय निकाय की कल्पना की है? कौन से? शिथिल द्विध्रुवीय निकाय और दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय। सही आंसर है ब। और अगला प्रश्न है कैप्लन के अनुसार कौन से निकाय के निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं? सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियम या व्यवस्था सिद्धांत पर कार्य करने वाले विद्वान हैं जॉर्ज मैकलैंड एवं केनेथ बोल्डिंग। अगला प्रश्न है किसका मत है कि परमाणु युग में राष्ट्रराज एक पुरानी अप्रासंगिक चीज रह गया है? सही आंसर है जॉन हर्ज एवं केनेथ बोल्डिंग। अगला प्रश्न है निम्नांकित के विचारों का सारांश है कि राष्ट्रराज अब प्रतिरक्षा का मार्मिक महत्व का काम पूरा कर सकता है? सही आंसर है ब हर्ज बोल्डिंग।
अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया? सही आंसर है खेल सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मार्टिन सुविक, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न और कार्ल राइच ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया? सही आंसर है खेल सिद्धांत। दोस्तों, खेल सिद्धांत से प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई प्रश्न बनता है, तो खेल सिद्धांत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला प्रश्न है, युक्ति स्ट्रेटजी का संप्रत्यय किस सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर है खेल सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया? सेलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, किसने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किया है? सही आंसर है हंस जे मॉर्गनथाउ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी हुई होती हैं? सही आंसर है मॉर्गनथाउ, हंस जे मॉर्गनथाउ। तो दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम फिर से 40 प्रश्नों को लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, अच्छा लगा है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।